नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों की। जी हाँ दोस्तों, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त को पत्र लिखते हुए संविदा कर्मचारियों के पदनाम और मानदेय संशोधन के संबंध में सूचना भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। साथ ही प्रसंग दिया गया है पत्र दिनांक 12 जून 2025 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर सहायक निदेशक जो संस्थापन है बनवारी लाल जी, इन्होंने एक पत्र राजगाज रेफरेंस नंबर 159-333-19 दिनांक 16 जून 2025 को 4:08 और 46 पर यह पत्र जारी करते हुए शिक्षा विभाग के जो भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी सूचना यहाँ पर मांगी है। मैं बता दूँ, शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारियों के पदनाम और मानदेय संशोधन को लेकर ये जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है, ये जो पत्र है वो अनट्रेंड को ट्रेंड करने को लेकर ये पत्र जारी यहाँ पर किया है। यानी कि जो पहले अनट्रेंड पोस्ट पे जो कार्मिक अडॉप्ट किए गए थे, लेकिन बाद में विभिन्न प्रशैक्षणिक और प्रशैक्षणिक डिग्रियों को जोड़ते हुए इनको ट्रेंड कर दिया गया था। अब उसी पदनाम और मानदेय संशोधन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को पत्र जारी करते हुए उक्त सूचनाएं यहाँ पर मांगी है। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि उपरोक्त विषयांतर्गत एवं प्रसंग में उल्लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत विभिन्न संविदा कर्मचारी जिसमें शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहायक, सहायक शिक्षक, पैरा टीचर, कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, ग्राम पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक को विभाग में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अडॉप्ट किया गया है। संज्ञान में आया है कि शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक को अडॉप्ट किए जाने के पश्चात विभिन्न कारणों से उनकी बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य प्रशैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर मानदेय और पदनाम संशोधन किए गए हैं। अतः शासन के निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में कार्यरत विभिन्न संविदा कर्मचारी, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे वो शिक्षा सहायक हो, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, पैरा टीचर हो, कनिष्ठ शिक्षक हो, पाठशाला सहायक हो, ग्राम पंचायत सहायक हो, विद्यालय सहायक हो या पंचायत शिक्षक हो के मानदेय एवं पदनाम में किए गए संशोधनों एवं वर्तमान स्थिति की प्रशैक्षणिक योग्यतावार और नामवार सूचना कारण सहित तत्काल संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को भिजवाएं। आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर अटैच किया है। सहायक निदेशक जो हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं प्रारंभिक निदेशालय के, उनके डिजिटली साइनों से ये पत्र यहाँ पर जारी किए हैं। तो मैं बता दूँ, शिक्षा विभाग में पहले संविदा कर्मचारियों को ट्रेंड और अनट्रेंड कैटेगरी में बांटा गया था। ट्रेंड कैटेगरी के जो संविदा कर्मचारी थे उनको 16,900 रुपये मानदेय और उच्चतर पदनाम दिया गया था। लेकिन जो अनट्रेंड कैटेगरी के जो संविदा कर्मचारी थे उनको मानदेय 10,400 रुपये और जो निम्न जो सहायक पोस्ट थी उन पर अडॉप्ट यहाँ पर किया गया था। अब निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक मोस्ट अर्जेंट पत्र लिखते हुए इन्होंने कहा कि अब विभाग के संज्ञान में है कि जो भी कार्मिक अडॉप्ट थे उनको अब उनकी जो डिग्रियां थी उनको बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अन्य जो डिग्रियां हैं उनको जोड़ते हुए मानदेय और पदनाम यहाँ पर संशोधन यहाँ पर किया। आप देख सकते हैं, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संज्ञान में आया कि शिक्षा सहायक, पाठशाला सहायक, विद्यालय सहायक को अडॉप्ट किए जाने के पश्चात, यानी कि जो अनट्रेंड कार्मिक थे उनको अडॉप्ट किए जाने के पश्चात विभिन्न कारणों से उनकी बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य प्रशैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर मानदेय और पदनाम संशोधन यहाँ पर किया गया था। अतः शासन के निर्देशानुसार निर्देशित किया था कि आपके जिले में कार्यरत विभिन्न संविदा कर्मचारी जिसमें शिक्षाकर्मी, शिक्षा सहायक, सहायक शिक्षक, पैरा टीचर, कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक और जो पंचायत सहायक हैं उनकी मानदेय और पदनाम में किए गए संशोधनों की जो वर्तमान की स्थिति है और जो प्रशैक्षणिक योग्यतावार और नामवार जो सूचना है कारण सहित वो तत्काल संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को भिजवाएं। तो आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट यहाँ पर
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक पत्र जारी करते हुए जो अनट्रेंड कार्मिक थे, जिनको बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अन्य जो प्रशैक्षणिक योग्यता है उनको ऐड करते हुए उनके मानदेय और पदनाम में संशोधन यहाँ पर किया गया था। इसी संशोधन को लेकर मानदेय और प्रशैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता, मानदेय और पदनाम के अनुसार अनट्रेंड कार्मिकों की जो सूचना है वो यहाँ पर मांगी है, जिनको ट्रेंड किया गया है। क्या फॉर्मेट इन्होंने जारी किया, आइए जानते हैं। जो फॉर्मेट है वो आपके समक्ष स्क्रीन पे उपलब्ध है। सबसे पहले कार्यालय का नाम आएगा, प्रशैक्षणिक योग्यता, बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अन्य प्रशैक्षणिक योग्यता जिसमें शारीरिक शिक्षक कोर्स, लाइब्रेरी कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, एनटीटी इत्यादि योग्यता के आधार पर बढ़ाए गए मानदेय प्राप्त संविदा कर्मचारी की सूचना। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब संविदा कर्मचारियों को अडॉप्ट किया गया था तो उनको ट्रेंड और अनट्रेंड कैटेगरी में बांटा गया था। बाद में स्पष्ट रूप से डायरेक्शन भी जारी किए गए थे। जो कार्मिक बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड हैं उनको उच्चतर पदनाम और मानदेय देने के निर्देश जारी किए यहाँ पर किए थे। लेकिन विभिन्न संविदा कर्मचारियों ने, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, जो कि शारीरिक शिक्षक कोर्स होल्डर थे, लाइब्रेरी को डिग्री होल्डर थे, कंप्यूटर से संबंधित या एनटीटी से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा था, उन्होंने अपने जो डीडीओज थे, आरण्य वितरण अधिकारी थे, उनको एक एप्लीकेशन लिखते हुए जो शारीरिक शिक्षक कोर्स है, लाइब्रेरी कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है और एनटीटी कोर्स के आधार पर उनके मानदेय और पदनाम बढ़ाने की यहाँ पर जो है वो निवेदन किया था। लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो पदनाम और मानदेय यहाँ पर बढ़ा दिया गया था, इसी को लेकर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने यहाँ पर एक फॉर्मेट जारी करते हुए जो कार्मिक, एनटीटी, शारीरिक शिक्षक कोर्स, लाइब्रेरी कोर्स और कंप्यूटर कोर्स के माध्यम से जिनका मानदेय और पदनाम बढ़ाया गया है उनकी सूचना यहाँ पर मांगी है। जिसमें आप देख सकते हैं क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, संविदा कार्मिक का नाम, एडॉप्शन पश्चात उसका पदनाम यहाँ पर क्या किया गया है, पदस्थापन स्थान, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता, एडॉप्शन पर कार्य ग्रहण दिनांक, वर्तमान में देय मानदेय, स्वीकृत करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, मय कार्यालय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी जो कॉलम के आधार पर सूचना मांगी है, जिसमें संविदा कर्मचारी का नाम, उसको अडॉप्ट करने के पश्चात उसका पदनाम क्या हुआ, पदस्थापन स्थान कहाँ पे है, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है उसकी, उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, अडॉप्शन के पर कार्य ग्रहण दिनांक क्या है, वर्तमान में इसको कितना मानदेय दिया जा रहा है और जो वर्तमान में जो मानदेय और पदनाम संशोधित किया है उस अधिकारी का नाम क्या है और उसका पदनाम क्या है और कार्यालय कौन सा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं करीब 11-12 कॉलम की ये जो सूचना है अनट्रेंड कार्मिकों को लेकर यहाँ पर मांगी गई है। तो बड़ी अपडेट यहाँ पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक पत्र जारी करते हुए जिन कार्मिकों के पास बीएड, बीएसटीसी और डीएलएड के अतिरिक्त अलावा अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता थी, चाहे वो शारीरिक शिक्षक कोर्स हो, चाहे लाइब्रेरी कोर्स हो, चाहे कंप्यूटर कोर्स हो, चाहे एनटीटी योग्यताधारी हो, उनको मानदेय इनका बढ़ाया गया था। अब किस प्रकार से इनका बढ़ाया गया मानदेय, किस प्रकार से उनका पदनाम यहाँ पर संशोधन किया गया, उसका जो पदवार, संविदा कार्मिक वार, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता वार और किस जो अधिकारी है उन्होंने पदनाम और मानदेय संशोधन किया गया था, इसकी समस्त जो सूचना है वो यहाँ पर एक फॉर्मेट जारी करते हुए मांगी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।